मैं अव्यक्त कुमार वर्मा अपने यूट्यूब चैनल अव्यक्त वर्मा गुरुकुल में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम जानने का प्रयास करेंगे भगवान श्री राम और राष्ट्र। भगवान श्री राम किसके पुत्र थे? तो अयोध्या के महाराजा दशरथ, चक्रवर्ती महाराजा दशरथ के पुत्र थे राम। राम ने अपने जीवन में पिता की आज्ञा का पालन करके यह सिद्ध कर दिया है कि राष्ट्र और देश में रहने वाले प्रत्येक पुत्र को अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। और भगवान श्री राम ने अपने जीवन काल में आज्ञा पालन, कैसा आज्ञा पालन, क्या लिखेंगे? आज्ञा पालन, ठीक, आज्ञा पालन के रूप में, और फिर लिखेंगे सत्यवादी के रूप में, और फिर लिखेंगे मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में। तो मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में, ठीक, और राजा के रूप में, एक राजा के रूप में, एक राजा के रूप में, ठीक। और हम एक देखेंगे, एक जो है ना, एक अच्छे व्यक्ति के रूप में, एक अच्छे व्यक्ति के रूप में, ठीक। तो भगवान श्री राम अपने पिता दशरथ, पिता कौन थे उनके? दशरथ, ठीक, दशरथ की आज्ञा का पालन करते हुए 14 वर्ष के लिए वनवास को चले गए थे, केवल राम अपने पिता की आज्ञा को मान करके। और सत्यवादी राम का आचरण सत्यपूर्वक था, सब लोग जानते हैं। राम का जब राज्य था जो राजा के रूप में, तो कैसा राज था? तुलसिया ने लिखा है, सब नर करहि परस्पर प्रीति, सब नर करहि परस्पर प्रीति, गावहि वेद पुराण श्रुति नीति, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। यानी भगवान राम के राज में सब लोग प्रेम से रहते थे और सब लोग बहुत ही अच्छे से रहते थे। सब नर करहि परस्पर प्रीति, सब नर आपस में प्रेम से रहते थे। और गावहि वेद पुराण श्रुति नीति, ऐसा वेद पुराणों में लिखा हुआ है या वेद पुराण बताते हैं। तो भगवान राम एक अच्छे राजा के रूप में थे, उनका राज्य अच्छा था। राम राज्य का उदाहरण दिया जाता है, बहुत जगह दिया गया है कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। राम के राज में दैविक दैविक भौतिक किसी प्रकार का कोई दुख नहीं था। और राम ने एक सत्यवादी के रूप में भी अपनी मर्यादा को स्थापित किया और मर्यादाओं का उन्होंने पालन किया। भगवान राम ने मर्यादाओं का भी पालन किया, आज्ञा पालन, सत्यवादी, मर्यादा और राजा के रूप में, ठीक। और एक आप लिख लेंगे कर्तव्य पालन के रूप में, क्या लिखेंगे? कर्तव्य पालन के रूप में, ठीक, कर्तव्य पालन के रूप में। कर्तव्य पालन करने में, कर्तव्य पालन में जो है भगवान राम भी कभी पीछे नहीं रहते थे, क्योंकि उन्होंने कहा है कि मैं कर्तव्य पालन अपना समय पर ही पूर्ण करता हूँ। तो कर्तव्य पालन कैसा था राम का? जब बचपन में थे तो माँ प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम ही माथा। तो भगवान राम के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए, तभी राष्ट्र मजबूत हो सकता है। राम कितने भाई थे? तो 4 भाई थे। कितने भाई थे? 4 भाई थे राम। कितने भाई थे बोलो? 4 भाई। कौन कौन? तो हमने बताया, राम और कौन? लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न, भरत और कौन? शत्रुघ्न, ऐसा लिखेंगे शत्रुघ्न, ठीक। तो शत्रुघ्न, ये 4 भाई थे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, 4 भाई थे राम, ठीक। और चारों भाइयों में बहुत अच्छा उनमें प्रेम था, ठीक। राम के पिता कौन थे? दशरथ। राम की माता कौन थी? कौशल्या। कौन थी? कौशल्या, लिख लेंगे कौशल्या माता, ठीक। कौशल्या ये माता है, पिता है दशरथ, ठीक।
राम के गुरु कौन थे? वशिष्ठ। गुरु कौन थे राम के? वशिष्ठ। गुरु का क्या नाम था? है वशिष्ठ। ठीक, राम के गुरु वशिष्ठ, पिता है दशरथ, यहाँ लिख भी लेंगे पिता। ठीक, और यहाँ लिख लेंगे माता। माता। ठीक, राम के भाई लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न थे। कहाँ के राजा थे राम? तो राम अयोध्या के राजा थे। कहाँ के राजा थे? अयोध्या। अयोध्या के राजा थे राम। अयोध्या के राजा थे राम। ठीक, राजा थे राम। ठीक, अयोध्या के राजा थे। और भगवान राम का जीवन देखा जाए तो भगवान राम और राष्ट्र की ये तुलना की जाए तो भगवान राम का जीवन राष्ट्र के प्रत्येक पुरुष के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम हो सकता है। अच्छा, राम मर्यादाओं का भी पालन करते थे और पुरुषोत्तम, क्योंकि वो समस्त पुरुषों से उत्तम थे, इसलिए उनको पुरुषोत्तम भी कहा जाता है। और वैसे भी आपने सुना होगा कि सत्यवादी राम कैसे थे, तो राम ने बहुत जगह बताया है, अपनी सत्यवाद का पालन भी किया है। क्योंकि एक दोहा आपने पढ़ा होगा, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। राम जो है सत्यवादी थे, और राम की सत्यवादिता इस बात में भी स्पष्ट रूप से झलकती है, क्योंकि एक चौपाई आपने पढ़ी होगी, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। तो राम सत्यवादी थे। राम के पिता भी सत्यवादी थे। पिता ने अपने वचन को पूरा करने के लिए अपने प्राण तक निछावर कर दिए थे। तो राम के विषय में आपने जाना, राम का आदर्श चरित्र ही राष्ट्र के युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणादायक है। राम के व्यक्तित्व से शिक्षा लेकर के मनुष्य अपना जीवन अच्छा बनाने का प्रयास कर सकता है। तो राम और राष्ट्र ये शीर्षक हमने दिया था अव्यक्त वर्मा गुरुकुल चैनल में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। अब उससे पहले हम देख लेते हैं राम की वंशावली। क्या देखेंगे? राम की वंशावली बड़ा संक्षेप में। ठीक, तो ऐसे लिखा भी देखो, लिखा है राम। क्या लिखा है? राम। ठीक, राम के पिता थे दशरथ। कौन है? दशरथ। राम के पिता का नाम क्या है? दशरथ। ठीक, और राम किसके पिता हैं? तो लव कुश के। किसके पिता हैं? लव कुश। ठीक, लव कुश के पिता। लव और कुश के पिता कौन है? राम। लव और कुश। ठीक, ये अलग अलग कर देते हैं, लव कुश एक में नहीं, अलग अलग। ठीक, तो लव और कुश जो है पिता है। दशरथ के पिता का नाम क्या है? अज। क्या नाम है? अज। ऐसे लिख लेंगे, अज। ठीक, आज के पिता का क्या नाम है? दिल्ली। क्या नाम है? बोलो। रघु। क्या नाम है? रघु। ठीक, रघु के पिता का नाम है दिलीप। राजा दिलीप। ठीक, क्या नाम है? राजा दिलीप। तो राजा दिलीप के पिता का नाम सगर। सगर के पिता का नाम मानधाता। ठीक, राजा दिलीप के पिता का क्या नाम? सगर। ठीक, सगर के पिता का नाम मानधाता। क्या नाम है? मानधाता। ठीक, तो हमने आपको बड़ा संक्षिप्त में बताई है कि पूरा आप समझ लेंगे। राम और राष्ट्र। राम के आदर्श चरित्र का अनुकरण करके ही राष्ट्र के लोग अच्छा जीवन बिता सकते हैं। इसीलिए क्योंकि कहा गया ऐसी कोई जगह नहीं संसार में, ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसमें राम ना हो। जो राम का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं, ऐसा आपके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहुत बार अपने शब्दों में कहा भी है। जो राम का नहीं वो किसी भारत के किसी काम का नहीं, ये योगी आदित्यनाथ ने, मुख्यमंत्री जी ने बहुत बार अपने शब्दों में कहा है। तो भगवान राम और राष्ट्र, भगवान राम का जीवन राष्ट्र के लिए एक प्रेरणा स्रोत है, या ऐसे कह सकते हैं भगवान राम का जीवन राष्ट्र की युवा पीढ़ी के लिए एक उज्जवल भविष्य हो सकता है। या राम के बिना राष्ट्र की कल्पना नहीं की जा सकती है। राम के बिना राष्ट्र की कल्पना नहीं की जा सकती है। तो यह संक्षिप्त जानकारी आप अव्यक्त वर्मा गुरुकुल चैनल में
अव्यक्त वर्मा गुरुजी के द्वारा जानकारी प्राप्त कर रहे थे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सबको धन्यवाद, नमस्कार, धन्यवाद। अच्छा, एक बात और ध्यान रखेंगे, रामायण जो है, रामायण में कितने कांड हैं? 7 कांड। कितने कांड हैं? 7 कांड। कौन कौन है आपको बता चुके, बार बार बताया है। बाल कांड है, बाल रसीला, उसमें जन्म राम की लीला। द्वितीय अयोध्या कांड, प्रकाशा पितुवाइस रघुपति बनवासा। द्वितीय अरण किचकिंधा वासुता सुग्रीव शरण में राख्यो। ठीक। सुंदर सुंदर कांड सुहावन, युद्ध कांड में मारे रावण। सप्तम उत्तर कांड अनूपा पितुवाइस कौशलपुर भूपा। तो ये 7 कांड है रामायण में। रामायण में 24,000 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं? 24,000 श्लोक हैं। ठीक। वाल्मीकि ने लिखा है और 1574 ईस्वी में हिंदी भाषा अवधी भाषा में तुलसीदास ने लिखा है। हम आपको लेकिन बता रहे थे कि राम और राष्ट्र, राम के बिना राष्ट्र की कल्पना नहीं की जा सकती है। इसलिए जहाँ जहाँ राम है वहाँ निश्चय ही सब काम पूरे होते हैं। ठीक है। वो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।